जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बढ़िया है। चलिए, बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत शानदार। चलिए, सब क्लियर है ना? एक बार थोड़ा बता दीजिए। चलिए, तो बफरिंग ओके, सब ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो स्टैटिस्टिक्स मेरे भाई अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और अगले 3 दिनों के अंदर में आपका स्टैटिस्टिक्स टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, चाहे मुझे ज़रूरत पड़े 1 क्लास लेने की, 2 क्लास लेने की या 3 क्लास लेने की। और ये 3 दिनों के बाद तब आपका मेंसुरेशन जो है वो हम शुरू कर देंगे। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में 6-7 क्लासेस आप लोगों की लगेंगी, 1 क्लास लग चुकी है, 5 क्लास और लगनी बाकी है। ठीक है ना? बहुत शानदार मेरे भाई यहाँ पे। चलिए, तो गुड इवनिंग। तो मेरे भाई, पहले क्लास में हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है और पहले क्लास में हमारा पूरा का पूरा फोकस था एक तरीके से वेटेड एवरेज के बारे में जानने को। जो हमारा एवरेज का कंसेप्ट रहता है, वेटेड एवरेज हो गया। और उसको जानने के बाद फिर हमने यहाँ मीन सीखा था कि किसी भी संख्या का जो हम एक तरीके से माध्य है वो हम कैसे निकालते हैं। मीन में अभी काफ़ी कुछ बातें और जानने को बाकी हैं। फिर उसके बाद जब आप मीन सीख लेंगे तब आप मीडियन सीखेंगे, मीडियन के बाद आप मोड सीखेंगे, मोड के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद वेरिएंस, और उसके बाद आप मिसलेनियस के कुछ सवाल जानेंगे। थोड़ा सा जो है आपका मीन सबसे आसान टॉपिक है, लेकिन मीन में जो कंसेप्ट इस्तेमाल होता है वेटेड एवरेज का, वो आगे चल के काफ़ी जगहों पर इस्तेमाल होता है। इसी वजह से मैंने जो है आप लोगों को काफ़ी डिटेल वे में बताया कि अगर कोई बच्चा एवरेज नहीं भी पढ़ा होगा तब भी यहाँ पर एक तरीके से जो है यहाँ पर वो पढ़ पाएगा और वो समझ पाएगा। एक बच्चा कहता है सर दुर्गा पूजा की छुट्टी कितने दिनों की मिलेगी? तो ऑनलाइन में कोई दुर्गा पूजा की छुट्टी नहीं होती है दोस्त यहाँ पे। अगर आप ऑफलाइन क्लास लेते तो शायद एक दिन की छुट्टी मिल भी जाती। ठीक है। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस आप लोगों की लगें हो और आप अपने टॉपिक को कवर करें। ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी और बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, काफ़ी बातों को सीखेंगे। और आज से रेगुलर फॉर्मेट में अगले 3 दिनों में आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स जो है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है, इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। यदि दिया गया डिस्ट्रीब्यूशन का जो मान है, वो उसका जो मीन है मेरे भाई यहाँ पर, वो अगर 6 है तो पी का मान कितना होगा? आपको मैंने 2 बात कहा था, एक एक्स कहा था और एक एफ कहा था। और मैंने कहा था यहाँ पर कि देखो एक्स क्या होता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, पीछे भी मैंने पढ़ाया है। एक्स का मतलब एवरेज होता है और एफ का मतलब मेरे भाई डेटा होता है। एक्स का मतलब एवरेज होता है और एफ का मतलब मेरे भाई क्या होता है? तो डेटा होता है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि ये आपका क्या है, तो ये आपका औसत है, और ये आपका मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो ये आपका डेटा है। अब क्वेश्चन में एक तरीके से ऐसे बोला है, आसान भाषा में समझो। 3 लोगों का औसत इतना है, 2 लोगों का औसत इतना है, 3 लोगों का औसत इतना है, एक व्यक्ति का औसत इतना है, 2 का व्यक्ति का औसत इतना है। पूरे के पूरे ग्रुप का जो हमारा औसत है वो हमारा औसत हमारा 6 है। उस स्थिति में यहाँ पर पी का मान बताओ कि पी का मान कितना होगा। हमारे पास दोनों तरीके हैं, ये हमारा एक पहला मेथड भी है और एक हमारे पास सेकेंड मेथड भी है हमारा डेविएशन से जाने का। तो यदि हम मेथड नंबर 1 से देखते हैं, तो मेथड नंबर 1 सीधी सी बात बोले कि आप सर चाहो तो मीन लिख लो और चाहो तो एवरेज लिख लो, बात तो यहाँ पर एक ही है। ठीक है, कि सर मीन कह लीजिए, एवरेज कह लीजिए। एवरेज कैसे निकालते हैं? तो एवरेज का जो दोस्त फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। क्या होता है? तो टोटल सम अपॉन कितना होता है? तो टोटल नंबर होता है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। टोटल सम अपॉन कितना होता है? तो टोटल सम अपॉन टोटल नंबर होता है। टोटल सम कैसे निकालेंगे? 3 लोगों का औसत इतना है, 2 लोगों का औसत इतना है, 3 लोगों का औसत इतना है। तो सम निकालने के लिए हम यहाँ पर एक काम करेंगे। हम बोलेंगे सर देखिए सम 3 इंटू कितना हो जाएगा सर? तो 3 इंटू यहाँ पर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा सर? तो 2 इंटू 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा सर? तो 3 इंटू हमारा 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद सर नेक्स्ट हमारा कितना हो जाएगा? 1 इंटू 10 हो जाएगा सर। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट कितना हो जाएगा? 2 इंटू पी प्लस 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 2 इंटू पी प्लस 5 हो जाएगा। और इसको हम डिवाइड करेंगे सब के साथ, जितने भी डेटा दिए गए हैं सब के साथ। 3 जमा 2 5, 5 जमा 3 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 लोगों के साथ। तो ये औसत हमारा किसके बराबर निकल कर आएगा? तो ये औसत हमारा 6 के बराबर निकल कर आएगा। किसके बराबर निकल कर आएगा? 6 के बराबर। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर ये हमारा 6 हो गया, ठीक है, एक एक डेटा लिख दो, प्लस हमारा 8 हो गया, प्लस हमारा 18 हो गया, प्लस हमारा 10 हो गया, प्लस हमारा 2p हो गया, प्लस हमारा 10 हो गया। और ये 11 इंटू 5 हमारा कितना हो गया सर? तो 55 हो गया। अगर हम आगे बात करते हैं तो 6 जमा 8 हमारा 14, 14 और 18 हमारा 32,
32 और 10 42, 42 10 52। तो मेरे भाई यहाँ 2p का जो मान आ जाएगा निकल के वो आपका कितना आ जाएगा? तो 2p का मान ये तो आपका मीन ऑफ ए गिवन डेटा इज 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना 3 2 5 3 8 1 9 और 2 11। सही है हमारा, सही लिखा हमने। 6 हो गया मेरे भाई, 8 हो गया, 18 हो गया, 10 हो गया, और ये हमारा 2p प्लस कितना हो गया? तो 10 हो गया। 10 10 20 20 30 30 38 38 और 8 हमारा 46 46 और हमारा 652 हो गया। तो भाई 52 में से ये चला जाएगा तो p आ जाएगा। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर जो मान पूछा गया p की वैल्यू तो यहाँ 3/2 आएगी, लेकिन ऑप्शन में तो कहीं पर ऐसा है नहीं। मीन ऑफ द गिवन डेटा इज 6, ये हमने सही लिखा है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर एवरेज। 6 हो गया, 8 हो गया, 18 हो गया, 10 हो गया, 2p प्लस 10 हो गया भाई। ठीक है, 6 हो गया, 8 हो गया, 18 हो गया, 10 हो गया, 2p प्लस 10 हो गया, 3 3 6 2 8 1 9 2 11 हो गया हमारा। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर 11 इंटू 6 हमारा 66 आएगा दोस्त। यहाँ पे 11 इंटू 6 हमारा 66 आ गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर सारी संख्याओं को जोड़ लीजिए आप यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा 52 और प्लस हमारा 2p, ये बराबर हो जाएगा 66 के। तो अगर हम बात करते हैं तो 2p का मान जो आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा? तो 2p का मान हमारा 14 आ जाएगा, और अगर 14 आ जाएगा तो p का मान 7 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हमें मीन निकालना होता है तो मीन हम बेसिक तरीके से फॉर्मूल से लगा सकते हैं और सीख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बेसिक तरीके से आराम से हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर मानो कोई बच्चे को यहाँ पर एक तरीके से डेविएशन लगाना पड़े तो डेविएशन लगाया तो जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा वो मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो हम ऐसे ही जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा सवालों को हम कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम देखिए। इफ़ द मीन ऑफ द गिवन डेटा इज 15, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? दिए गए डेटा का जो हमारा औसत है वो हमारा 15 है। तो हमसे बोला गया है बताओ यहाँ पर के का मान कितना होगा। सेम कहानी दोस्तों हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम अपॉन नंबर। 6 लोगों का औसत 5 है। देखो ऊपर वाला एवरेज होता है, नीचे वाला मेरे भाई नंबर होता है। तो बोलेंगे सर 6 इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा सर। k इंटू 10 हमारा कितना हो जाएगा सर? 10k हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 6 इंटू 15 कितना हो जाएगा सर? तो 90 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे 10 इंटू 20 हमारा कितना हो जाएगा? तो 200 हो जाएगा। और 5 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। उसके बाद सबको मेरे भाई डिवाइड कर दो इनके सम से। 6 6 12 12 10 22 22 5 27 27 प्लस के यहाँ पे, और ये वैल्यू हमारे किसके बराबर आ जाएगी? तो ये हमारे 15 के बराबर आ जाएगी। अगर हम जोड़े तो जोड़ सकते हैं 30 90 120, और यहाँ 320 और यहाँ 445 हो जाएगा मेरे भाई। 445 और प्लस हमारा हो जाएगा 10 के, और ये बराबर होगा, मल्टीप्लाई कर लो 15 का 7 गुना 105, 15 दूना 30 और 10 मेरे भाई यहाँ पर 40, और प्लस हमारा 15 के हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे 445 में से इसको सर घटा दीजिए, तो कुल मिलाकर आपकी जो आएगा सर 40 आएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 15 में से 10 घटा दीजिए तो 5 के आएगा। आंसर हमारा कितना आएगा? 8। तो फालतू का हम यहाँ डेविएशन और तेविएशन ये सब फालतू का काम ना करके आसान भाषा में हम यहाँ पर सिंपल सिंपल जो है अपने बेसिक से जा सकते हैं। कि कई बार मीन निकालते वक्त अगर बीच के टेबल में से कोई डेटा मिसिंग है तो सिंपल हम अपना एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे जो बेसिक वाला हमारा रहता है, और हम उसके आधार पर जाएंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है भाई, और वो यहाँ पर क्या आती है कि जब अब आसान डेटा ना दे। अब यहाँ पर आपको क्या हो रहा था? तो सिंगल सिंगल ग्रुप दिया जा रहा था। इस ग्रुप का औसत इतना है, इस ग्रुप का औसत इतना है, इस ग्रुप का औसत इतना है, इस ग्रुप का औसत इतना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेट कि जब आपको क्लास इंटरवल दिया जाए। क्लास इंटरवल के बीच का मतलब क्या होता है? जैसे पहले इस सवाल को पढ़ो। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। निम्नलिखित आवृत्ति वितरण का माध्य जो है वो ज्ञात करिए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक आपके पास क्लास इंटरवल है और उसमें काम कर रहे वर्कर की संख्या है। तो जो ये क्लास इंटरवल होता है इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम एवरेज बोलते हैं। और ये नंबर ऑफ वर्कर, जब भी किसी संख्या का पता चले या कुछ भी पता चले तो वो हमारा डेटा होता है जिससे हमें भाग करना होता है। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ पर क्या है? तो देखो कुल मिलाकर हमारे पास 7 लोग हैं,
और एक तरीके से समझ लो मेरे भाई कि उनका वजन 0 से 10 किलो के बीच में है। कोई 9 किलो का है, कोई 8 किलो का है, कोई 6 किलो का है, कोई 5 किलो का है। तो यहाँ पर एक तरीके से पता नहीं है कौन कितने किलो का है। हाँ, लेकिन इसके बीच में सारे के सारे लाई करते हैं। 10 लोगों का वजन इसके बीच में है, 15 लोगों का वजन इसके बीच में है, 8 लोगों का वजन इसके बीच में है। तो इस केस में हम यहाँ पर औसत कैसे निकालें? तो औसत निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा? तो ऊपर में हम एक तरीके से एवरेज देखेंगे और नीचे में हम यहाँ क्या लिखेंगे? तो डेटा लिखेंगे। अब बोलोगे सर ये एवरेज हम कैसे निकालें? तो एवरेज का मतलब क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर? तो जोड़कर आधा। आप ऐसे समझो कि 0 से लेकर 10 तक, कोई 0 होगा, कोई 1 होगा, कोई 2 होगा, कोई 3 होगा, कोई 4 होगा, ऐसे कर करके 10 तक होंगे। तो कई भी मेरे भाई कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, अगर आपको औसत निकालना है तो उसकी पहली संख्या उसकी आखिरी संख्या जोड़कर आधा कर दो। जैसे मानो पहली संख्या आपकी 0 है, आखिरी संख्या 10 है, तो उसको जोड़कर आधा कर दिया तो कितना हो जाएगा भाई? तो 5 हो जाएगा। यानी औसत कितना होगा मेरे भाई? तो 5 होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो हम पर्टिकुलरली इस क्लास इंटरवल का औसत निकालेंगे। 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5। 10 और 20 30, 30 का आधा मेरे भाई 15, 20 30 50, 50 का आधा 25 हो जाएगा, 30 40 70 का आधा 35 हो जाएगा, 40 50 90 का आधा 45 हो जाएगा। यानी आपको जो क्या होता है वो क्लास इंटरवल जो दिया गया होता है, तो उस क्लास इंटरवल का औसत आपको निकालना होता है। इस क्लास इंटरवल का औसत निकालिए, इस क्लास इंटरवल का औसत निकालिए, इस क्लास इंटरवल का औसत निकालिए, सबके औसत को कैलकुलेट करिए। तो यानी औसत आपके पास कितना आ गया? तो बोलेंगे सर 5 आ गया, फिर 15 आ गया। देखते चलो यहाँ पे, सर 5 आ गया, फिर हमारा 15 आ गया, सर फिर हमारा 25 आ गया, और फिर हमारा सर 35 आ गया, फिर हमारा 45 आ गया। सारे औसत को आपने यहाँ पर लिख दिया है। इसके अंदर में 7 लोग हैं, इसके अंदर में 10 लोग हैं, इसके अंदर में यहाँ 15 लोग हैं, इसके अंदर में कुल मिलाकर 8 लोग हैं, और इसके अंदर में कितने लोग हैं सर? यहाँ पर 10 लोग हैं। कि 7 10 15 8 यहाँ 10। मैंने आप लोगों को औसत निकालने के काफ़ी तरीके बता रखे हैं। एक तो मैंने बेसिक तरीका बता रखा है और दूसरा मैंने आपको डेविएशन बता रखा है। अगर इस सवाल को बेसिक से जाओगे तो कैसे बनाओगे और डेविएशन से जाओगे तो कैसे बनाओगे, वो दोनों स्थिति में मेरे भाई आप लोग यहाँ देख लीजिए। ठीक है कि सर आपने जो बेसिक सिखाया था अगर उसके आधार पर जाएंगे तो कैसे बनेगा? तो बेसिक के आधार पे बहुत सिंपल सी बात है। एवरेज निकालने का कंसेप्ट क्या होता है? तो जैसे 7 लोगों का वजन 5 है तो यहाँ 7 × 5 हो गया। उसके बाद 10 लोगों का मानो इतना है तो 10 × 15 हो गया सर। उसके बाद यहाँ पर 15 लोगों का इतना है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 25। फिर उसके बाद यहाँ पर 8 × 35, तो मेरे भाई हम उसे भी मल्टीप्लाई करेंगे कि सर 8 × 35 हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर 10 × 45, और सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हम डिवाइड करेंगे इनकी कुल संख्या से। कुल संख्या कितनी है? तो बोलेंगे सर 7 + 10 + 15 + 8 + 10 मेरे भाई। बट ऐसे करते करते है ना, ये समझ लो 4 जन्म तुम्हें लेने की आवश्यकता पड़ जाएगी। ऐसे नहीं करना होता पेपर में, ऐसे अप्रोच कभी भी सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे। ये तो वो बेसिक मेथड है जो हम बचपन में सीखा करते थे। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? इसी को अगर अभी भी सीखना है तो काय बात का जनरल कंपटीशन की हम तैयारी कर रहे हैं? फिर तो हम कर ही नहीं रहे। ठीक है, फिर तो यहाँ MTS वाला पेपर भी हमसे नहीं निकलेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो हम तरीका अपनाएंगे। और कौन सा तरीका अपनाएंगे? तो अपना स्मार्ट अप्रोच अपनाएंगे। स्मार्ट अप्रोच में हमने क्या सिखाया था? डेविएशन। डेविएशन में क्या करो, किसी एक संख्या को तुम औसत मान लो। मानो इसको तुमने क्या मान लिया? तो एक पल के लिए बीच वाली संख्या को औसत तुमने मान लिया यहाँ पे। अब ये औसत से कम है कि ज़्यादा है? तो 20 की कमी है भाई। औसत से कम है कि ज़्यादा है? तो 10 की कमी है। औसत से कम है कि ज़्यादा है? तो 10 ज़्यादा है। औसत से कम है कि ज़्यादा है? तो 10 ज़्यादा है। जिन्होंने मेरे भाई पहली क्लास नहीं देखी है वो पहले पहली क्लास को देखो, उसको अच्छे से समझो, उसके बाद यहाँ पर जो है वो सेकंड क्लास को देखना, तब तुम्हें और ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगर हम देखें 7 लोगों के पास -20, तो 7 × -20 देखो, सिर्फ डेविएशन का औसत निकालना है। तो डेविएशन का औसत कैसे निकालेंगे? 7 × -20 -140 हो जाएगा। 10 × -10 मेरे भाई -100 हो जाएगा। 15 × यहाँ पर खुद में 0, 25 से 25 का डेविएशन तो 0 हो जाएगा। 8 × 10 तुम्हारा 80 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे भाई 10 × 10 हमारा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे लोगों की कुल संख्या से। लोगों की संख्या कितनी है? 10 8 18 5 23 10 33, और 43 और 7 मेरे भाई 50 यहाँ पे कुल मिला के। देखो आपका -100 ने आपके +100 को ख़त्म कर दिया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर माइनस का 60 है। कितना है? तो -60 है, जिसे हमें 50 से भाग करना है। तो यदि हम काटेंगे तो 6 को 5 से भाग करेंगे तो सर 1.2 आ जाएगा। कितना आ
जाएगा तो 1.2। आपको मैंने तरीका भी बताया है, दुनिया की किसी भी संख्या को 5 से भाग करने का तरीका है कि इस संख्या का डबल करिए, तो 6 का डबल मेरे भाई यहाँ पर, अच्छा यहाँ 20 ज़्यादा है, माफ़ करना दोस्त, यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे आजकल पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, यहाँ पर ये 25 से हमारा कितना ज़्यादा है, तो 25 से हमारा 20 ज़्यादा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अच्छी बात है, तो यहाँ पर प्लस हमारा 200 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस हमारा 200 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए फिर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ये हमारा हो गया, तो कुल मिलाकर अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर देखिए माइनस का 240 है, माइनस का कितना है 240 है, और प्लस का हमारा कितना है तो 280 है, माइनस का 240 प्लस का 280 कुल मिलाकर कितना देगा, तो 40/50 देगा, और 40/50 देगा तो किसी भी संख्या को 5 से भाग करने का मतलब इसका डबल करो और दशमलव लगा दो तो 0.8, इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो जो हमने माना था, अगर ये प्लस में आया है तो जोड़ दीजिए और माइनस में आया है तो घटा दीजिए, तो 25.8 जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। यानी कभी भी इस तरीके का क्लास इंटरवल वाले डेटा का अगर आपको औसत निकालना हो एक तरीके से, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इन सब का औसत निकाल लेंगे, और उसके बाद जो डेविएशन मैंने आपको सिखाया है वो डेविएशन आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। वो डेविएशन मेरे भाई क्या करेंगे, तो आप अप्लाई करेंगे। एक बच्चा कह रहा है सर माय मदर नेम इज़ डिफरेंट इन आधार कार्ड एंड डिफरेंट इन माय 12th सर्टिफिकेट, कोई इशू होगा? हाँ भाई थोड़ा सा इशू होगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा जो है एक एफिडेविट बनवा लेना होगा। अगर आप एफिडेविट बनवा लेंगे तो शायद भविष्य में चल के आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है पूजा जी आप थोड़ा एफिडेविट बनवा लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए आइए दोस्तों, एक और सवाल हमारे सामने बोला गया, अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज, दिए गए डेटा का मेरे भाई माध्य क्या है। तो कभी भी अगर आप इस तरह के डेटा का माध्य निकालते हैं तो पहले आप क्लास इंटरवल का माध्य निकालिए। 6 × 10 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा 10 और हमारा 14, 24, 24 का आधा कितना हो जाएगा तो मेरे भाई 12। उसी तरीके से ये हमारा 32 का आधा कितना हो जाएगा 16। और अगर हम आपको एक ट्रिक बताएं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर ये 8 से मेरे भाई 4 ज़्यादा है, उससे ये 4 ज़्यादा है, तो आप लगभग सब में 4 बढ़ाते चलो, 16 में 4 बढ़ा दो तो 20 हो जाएगा, 20 में 4 बढ़ा दो तो 24 हो जाएगा। आप डायरेक्ट ये बात मेरे भाई लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि देखो 6 में 4 ज़्यादा 10, 10 में 4 ज़्यादा 14, 14 में 4 ज़्यादा 18, 18 में 4 ज़्यादा 22। तो अगर ये मेरे भाई ये केपी में सीरीज़ हमारी चल रही है तो पहला और दूसरे का निकालो, देखो कितना ज़्यादा और उतना ही ज़्यादा हर किसी में आप चलते चले जाओ। ठीक है, सिंपल सी कहानी रहती है कि सर यदि औसत निकालना है तो ये रेंज का हम पहले औसत निकाल ले, तो ये रेंज का औसत हमारा 8 है, ये रेंज का औसत इतना है, ये रेंज का औसत इतना है, ये रेंज का औसत इतना है। अब सर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, एक तरफ में हमारे पास एवरेज है, दूसरी तरफ में हमारे पास डेटा है। मैं दोबारा से कह रहा हूँ ये बात, जो बच्चे पहली क्लास को नहीं देखे हैं स्टैटिस्टिक्स का, वो पहले पहली क्लास को देख लें, उसके बाद यहाँ पर इस क्लास को देखो, नहीं तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है। ज़बरदस्ती का कोशिश करोगे समझने का, कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम्हारा नुकसान होगा, समय की बर्बादी होगी, एनर्जी का वेस्ट होगा। इसीलिए पहले पहली क्लास को देखो, तब मेरे भाई इस क्लास को देखना, तब तुम्हें समझ में आएगा। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 6 + 10 यहाँ पर क्या हो गया, 6 + 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 16 डिवाइडेड बाई 2, तो 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 8। यानी कभी भी कोई भी डेटा अगर क्लास इंटरवल में दिया गया होता है तो पहले उसका औसत निकालते हैं। इसका औसत निकाल लिया तो 8 आ गया, अगले का औसत 12 आ गया, अगले का औसत 16 आ गया, अगले का औसत 20 आ गया, उसके अगले का औसत मेरे भाई 24 आ गया। और यहाँ कितने लोग हैं 5, यहाँ कितने हैं 12, यहाँ कितने हैं 7, यहाँ है 5 और यहाँ है 1 मेरे भाई। सेम कहानी हम डेविएशन का प्रयोग करेंगे। अगर दोस्तों हम डेविएशन का प्रयोग करेंगे, इनमें से किसी भी संख्या को डेविएशन में मान लो औसत, यानी 16 को मान लेते हैं कि 16 हमारा औसत है। क्या है मेरे भाई 16 औसत है। 16 से ये कम है कि ज़्यादा है तो 8 की कमी है, 16 से कम है कि ज़्यादा है तो 4 की कमी है, 16 से कम है कि ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, 16 से कम है कि ज़्यादा है तो 8 ज़्यादा है। तो कुल मिला के मेरे भाई डेविएशन का एवरेज थोड़ा हम अगर देखें तो क्या बोलेंगे, 5 × -8 सर हो जाएगा हमारा -40। ठीक है, 12 का 4 गुना मेरे भाई -48, 7 का मेरे भाई 0 गुना, क्योंकि जिसको औसत माना है वो अपने से ना तो ज़्यादा है ना कम है, यानी उसका डेविएशन 0 है, तो यहाँ 0 लिख देंगे। 5 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा +20, और 1 को 8 से गुना करेंगे तो +8, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा टोटल। टोटल कितने लोग हैं 5 12 17, 17 7 24, 24 5 मेरे भाई कितना हो जाएगा 29, और 1 हमारा कुल मिलाकर 30 लोग हो जाएंगे। ठीक है
अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या बोल सकते हैं, तो बोलेंगे सर देखो 40 40 हमारा 88 हो गया, और 88 में से मेरे भाई 8 जो है जोड़ दो 80, और 20 हमारा 60 हो जाएगा। तो बोलेंगे सर देखिए ये पूरा का सम करोगे तो माइनस का 60 आएगा, और माइनस के 60 को 30 से भाग करना होगा सर, तो ये कुल मिलाकर हमारा कितना आएगा, तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा सर वो हमारा आंसर कितना होगा, तो हमारा आंसर कुछ इस प्रकार होगा सर। औसत हमने कितना माना है, तो 16 माना है, और 16 में हमने सर क्या किया है, तो 2 घटा दिया है, तो ये हमारा 14 आ गया है। ठीक है, यानी कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा। तो कभी भी अगर जैसे दोस्तों कोई भी क्लास इंटरवल का अगर आपको औसत निकालने को बोले, तो क्लास इंटरवल का औसत कैसे निकालते, तो पहले यहाँ पर इस पर्टिकुलर ऊपर दिए गए इंटरवल का एक औसत निकाल लो, और तब डिवीजन मेथड लगा के अपना आंसर निकाल लो। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये दिया गया है, अब इस बार सेम कहानी की गई है। हमसे बोला गया द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 26, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। यदि निम्नलिखित बंटन का माध्यम जो है माध्य हमारा 26 है, तो बोला गया के का मान कितना होगा। अब यहाँ पूरा का पूरा टेबल है, पूरा का पूरा सारणी है, और इसका औसत ऑलरेडी एग्जामिनर ने बोल दिया कि 26 है। तो मेरे भाई के का मान बताओ। हमने कहा ठीक है सर हम बताएंगे। के का मान बताने के पहले हमें यहाँ जो क्लास इंटरवल हमारे दिए गए हैं हम उनका औसत निकालेंगे। तो क्लास इंटरवल का औसत कैसे निकालोगे, 0 + 10, क्या बोलोगे, 0 + 10 का आधा। तो मेरे भाई 10 का आधा कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे ये 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 5 हो जाएगा। फिर 10 + 20, 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर ये 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर ये 70 का आधा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। फिर ये 90 का आधा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। पहले तो भैया अपना तुम इंटरवल का औसत निकाल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, इतना जोड़ घटाओ तो तुम्हें आना चाहिए। तो ऊपर में क्या लिखोगे, तो ऊपर में एवरेज लिखोगे। एवरेज में क्या लिखोगे, तो लिखोगे 5 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया मेरे भाई यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पर 35 हो गया, उसके बाद यहाँ 45 हो गया। और उसमें कितने बच्चे हैं तुम्हारे, डेटा तुम्हारा कितना है, फ्रीक्वेंसी मतलब डेटा, तो 8 बच्चे यहाँ पर हैं, 10 बच्चे यहाँ पर हैं, के बच्चे यहाँ पर हैं, 6 बच्चे यहाँ पर हैं, और मेरे भाई 12 बच्चे यहाँ पे हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको डेविएशन से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए मैं इसमें डेविएशन लगा के भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कि डेविएशन आप किस तरीके से इसमें अप्लाई कर सकते हो। एक बार हम आपको बेसिक से बता देते हैं, दूसरी बार हम आपको डेविएशन से बता देंगे, ताकि आपके मन की जो भावना है वो अच्छे तरीके से मेरे भाई क्लियर हो जाए यहाँ पे। तो पहले बेसिक से देख लो, उसके बाद हम डेविएशन बताएंगे। पूरे ग्रुप का जो औसत बोला गया है, पूरे ग्रुप का औसत हमारा कितना बोला गया है, तो पूरे ग्रुप का औसत हमारा 26 बोला गया है। तो यानी अगर हम औसत निकालते हैं तो औसत का मान हमारा कितना दिया गया है, तो औसत हमारा बोला गया है कि 26 है। अब ये औसत आप निकालोगे कैसे, तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर इसको इसके साथ गुना करेंगे, तो 8 × 5 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा सर। फिर उसके बाद यहाँ पर 10 × 15 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। के × 25 कितना हो जाएगा, 25 के हो जाएगा। 35 का 6 गुना कितना हो जाएगा, तो 76 के 18, 210 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। और 45 का 12 गुना 45 दूनी 90, और ये हमारा हो जाएगा 540। और इस सब को डिवाइड करेंगे किससे, तो टोटल से। टोटल हमारा कितना है, 8 18 18 और 6 हमारा 24 और 12 36। तो बोलेंगे सर 36 + के, और ये बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा मेरे भाई यहाँ पर औसत के, यानी 26 के। हम आपको बताएंगे इसका डेविएशन भी आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हो। देखना ये हमारा 190, 190 में 210 को जोड़ो 400 हो गया, और ये हमारा 540, तो 400 500 मेरे भाई 940 हो जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ 940 और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 25 के हो जाएगा। ये बराबर होगा 26 × 36 के। आप देखिए ज़रा, तो 36 का 6 गुना 216 होता है, तो 21 आपके पास में, और 36 दूनी 72, और 21 हमारा कितना हो जाएगा, तो 72 21 हमारा 93 हो जाएगा, और प्लस हमारा हो जाएगा 26 के यहाँ पे। ठीक है, अगर हम कुल मिलाकर बात करेंगे 940 में से 936 घटाएंगे तो 4 आएगा, और 26 में से 25 घटाएंगे तो के आएगा, यानी के का मान कितना होगा, 4 होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या होगा,
तो करेक्ट आंसर होगा। अभी हमने किससे किया दोस्त, यहाँ पर तो एकदम बेसिक वाला फॉर्मूला लगाया है, कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई भी डेविएशन का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। पहले हमने अपने क्लास इंटरवल का औसत निकाला, दिए गए डेटा को हमने उसके साथ मैप किया, इससे हमने औसत निकाला और के की वैल्यू निकाली। बट बात आती है कि यदि हम परीक्षा हॉल में हों, पेपर में हों, और उस स्थिति में हमें इस सवाल को हल करना हो तो हम कैसे करेंगे? क्या हम ये एवरेज वाला ये कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे? तो हमने कहा नहीं सर, अगर कल के दिन डेटा हमारी बड़ी बड़ी हो जाए ना, हालत ख़राब हो जाएगी यहाँ पे। तो हम यहाँ पर डेविएशन का इस्तेमाल कैसे करेंगे? अब थोड़ा बड़े ध्यान से बोर्ड पर देखना, नहीं तो सारा गायब हो जाएगा मेरे भाई कहानी, और समझ कुछ भी नहीं पाओगे। ठीक है, समझना। तो तुम्हारा औसत दिया कितना है? तो 26 दिया है। औसत मेरे भाई दिया कितना है? तो बोलोगे गुरुदेव 26 दिया है। अगर औसत 26 दिया है तो 26 से ये कम है कि ज़्यादा है? तो बोलोगे 21 की कमी है। 26 से ये कम है कि ज़्यादा है? तो 11 की कमी है। 26 से ये कम है कि ज़्यादा है? तो 1 की कमी है। 26 से ये कम है कि ज़्यादा है? तो 9 ज़्यादा है। और 26 से मेरे भाई ये कम है कि ज़्यादा है? तो मेरे भाई 19 ज़्यादा है। जो जितना कम है, जो जितना ज़्यादा है, वो लिख लीजिए। ठीक है, अब आपको पता है कि जैसे कोई भी संख्या का नेट डेविएशन क्या होता है? शून्य होता है। जैसे अगर एक तराजू है, अगर वो तराजू दोनों तरफ से बैलेंस ना हो तो आप कभी भी सामान खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। ऐसा है कि मान लो वजन का वजन ज़्यादा हो जाए और वस्तु का वजन कम हो जाए तो खरीदोगे? नहीं। वस्तु बहुत ज़्यादा हो जाए और बटकारे का वजन कम हो जाए तो खरीदोगे? नहीं, दुकानदार नहीं देगा आपको। यानी डेविएशन का मतलब हमेशा शून्य होता है। तो जब भी कभी औसत दिया हो और उससे मेरे भाई आप डेविएशन निकाल रहे हो तो डेविएशन हमेशा कितना आएगा? तो डेविएशन को हमेशा ज़ीरो आना पड़ेगा। ये बात मेरे भाई लिखवा लेना आप यहाँ पे, कि नेट डेविएशन की अगर हम बात करेंगे तो सर नेट डेविएशन हमेशा ज़ीरो आता है। और ये मेरे भाई हम तब लगाते हैं, मैंने आपको पहले भी सिखाया है, जब ऑलरेडी एग्जामिनर खुद से कोई औसत दिया हो। इस परिस्थिति में उसने खुद से औसत दिया है, तो खुद से औसत दिया है तो आपका डेविएशन यहाँ शून्य आना चाहिए। और आपका डेविएशन अगर यहाँ शून्य आना चाहिए तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो 8 को -21 के साथ गुना करो तो बोलोगे सर ये -168 है। उसके बाद 10 को -11 से गुना करो तो बोलोगे माइनस का 110 है। k को इसके साथ गुना करो तो माइनस का k है। 6 को उसके साथ गुना करो तो बोलोगे 54 है। 12 को 19 के साथ गुना करो तो बोलोगे 19 का 2 गुना 38 हो गया। और यहाँ पर मेरे भाई 222 हो गया। ठीक है, 22 हो गया। और ये नेट डेविएशन मैंने क्या कहा? तो नेट डेविएशन किसके बराबर आना चाहिए? तो ज़ीरो के बराबर। ये बात मेरे ध्यान रखना हमेशा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ज़रा देखो, बोलोगे 168 में 110 278 हो गया। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस का मेरे भाई 278 हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर ये जो है प्लस का कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 28 और 4 32, 32 और 20 72। तो मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 272 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, सही लिखा है ना हमने यहाँ पे? 8 हो गया, 16 हो गया मेरे भाई, 11 दही के 110 हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 21 5 26, 15 के 26, 25 एक 26, और मेरे भाई सारा सारा ओके है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 19 दूना 38 हो गया, 3 पास में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मेरे भाई हो जाएगा 278 हो जाएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। 8 4 12, 5 2 7 1 8। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? प्लस वाला अगर आप जोड़ते हो तो ये प्लस वाला मेरे भाई हो जाएगा आपका 2, कितना हो गया? 8 4 12। ये तो प्लस वाला आपका ज़्यादा हो जाएगा भाई। ठीक है, प्लस वाला तो आपका ज़्यादा हो जाएगा। हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है? 282 होगा। एक सेकेंड, कहाँ पे? 19 दूना 38 सही तो है। पहले हमारा आ चुका है ना। के की वैल्यू हमारी 4 आई है। ठीक है, एक बार चेक कर लेने दो मुझे। तो ये हमारा 168 हो गया, ये हमारा 110 हो गया, ये हमारा माइनस का के हो गया। उसके बाद मेरे भाई 9 × 6 54 हो जाएगा, 12 9 108, 10 और आपका 10 जो है पास में 22 हो गया हमारा। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो ये हमारा हो गया सर 278 हो जाएगा सर माइनस में, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का के हो जाएगा सर, ये हमारा प्लस का कितना हो गया? ये 282 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 0 के। इससे तो थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, के की वैल्यू को अगर हम उधर लेकर जाएंगे तो इसको इसको मेरे भाई जोड़ने पे तो ये तो 6 आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल है यार? नेट डेविएशन तो हमारा 0 आना चाहिए। क्लास इंटरवल भी सही है, 5 15 25 35 45। ठीक है, 282 कहाँ पे आप लोग कह रहे हैं? अरे नहीं नहीं, 282 मेरे भाई आप नहीं कह सकते ना, डेविएशन देखो ना आप यहाँ पे। हाँ, तो 282 तो है।
बिल्कुल यहाँ पर 4 नहीं आ रहा है ना। अरे यार मैं भी दिमाग का कच्चा, आज सर बुखार लगा है ना, कम दिमाग काम कर रहे हैं। मुझे को उधर लेके जाओ। तो ये हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, मैं फालतू 6 लिख रहा हूँ। मैं 6 लिख रहा हूँ। ठीक है, दिमाग में बुखार चढ़ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो माइनस के को उधर भेजो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। ये तुम्हारा हो जाएगा 4 यहाँ पे। ठीक है, सही है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपना सही है। तो नेट डेविएशन से करोगे तो थोड़ा आसानी से बना पाओगे। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोला गया है। तो फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय एज्यूम मीन मेथड। तो एज्यूम मीन मेथड भी हमारा यही होता है। देखो यार, यहाँ पे कुछ नहीं था, जो हमने माना था बिल्कुल सही है। अपना जो औसत मानोगे तो उसी औसत के मेरे भाई देख लो कितना कम है, ये देख लो कितना कम है, ये देख लो कितना कम है, कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है। इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू निकाल लो। यहाँ देखा इतने की कमी, यहाँ देखा इतने की कमी, यहाँ देखा इतने की कमी, यहाँ पर ये हो गया हमारा। और टोटल मेरे भाई देखोगे तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर जो है वो 4 का अंतर है। के को उधर भेजोगे तो के की वैल्यू तुम्हारी 4 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। तो क्वेश्चन में कहा गया काल्पनिक माध्य विधि द्वारा निम्नलिखित 12 बांता मतलब इसका समांतर माध्य जो है वो ज्ञात करिए। अब पता है क्या है, आप लोगों को यहाँ पर लिखा गया है कि एज्यूम मीन मेथड करके, बट एज्यूम मीन मेथड करके मेरे भाई यहाँ पर कोई बात नहीं होती है। ठीक है, जो डेविएशन होता है ना उसी को एज्यूम मीन मेथड यहाँ पर कहते हैं, और कोई बात यहाँ पर नहीं कहते हैं। अब छोटी सी एक बात को समझना, जैसे मानो कि जब हम लोग क्वेश्चन क्रिएट कर रहे थे तो हमारे कंटेंट डेवलपर थे, उन्होंने कहा सर इसको है ना एज्यूम मीन मेथड से बनाना है। हमने वहाँ पर एक ही बात कहा, और हमने एक बात कहा कि भाई एग्जामिनर तुम्हें थोड़ी देखने आ रहा है कि एज्यूम मीन मेथड क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, और आपने लगाया है कि नहीं लगाया, उसको तो मेरे भाई यहाँ पर आंसर से मतलब है। ठीक है, तो उसको आंसर से मतलब है, तो आप अपना डेविएशन लगाओ और अपना आंसर लेकर आओ। एज्यूम मेथड कुछ और नहीं होता, डेविएशन ही होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो ऊपर है वेजेस है मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, और नीचे वाले हमारे क्या हो जाएंगे, तो नंबर हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ देखते हैं कुल मिलाकर, तो ये हमारा सारा का सारा औसत है, और ये हमारी संख्या है। एज्यूम मीन का मतलब होता है किसी एक संख्या को तुम औसत मान लो और उसके आधार पे बना लो। तो जैसे मानो मैंने यहाँ 900 को औसत माना, तो 900 से ये ज़्यादा है कि कम है, तो बस यही बात यहाँ पर हम लिखेंगे एवरेज में, और यहाँ पर लिखेंगे मेरे भाई डेटा में, या सीधा सीधा आंसर निकाल दें। तो बोलोगे सर ये 900 से है ना 100 की कमी है, कितना हो जाएगा, माइनस का 100। ये 900 से कम है कि ज़्यादा है, तो 80 की कमी है। 900 से कम है कि ज़्यादा है, तो 40 की कमी है। 900 से ज़्यादा है कि कम है, तो 20 ज़्यादा है। 900 से ज़्यादा है तो मेरे भाई 80 ज़्यादा है। और 900 से मेरे भाई क्या है यहाँ पर, तो 100 ज़्यादा है। अब अगर हम देखते हैं कुल मिलाकर, तो हम डेविएशन का एवरेज निकालते हैं कि डेविएशन में एवरेज का क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या नहीं पड़ेगा। तो 7 को -100 से गुना करोगे तो माइनस का 700 हो जाएगा। 14 का मेरे भाई 8 गुना करोगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा मेरे भाई कितना हो जाएगा, ठीक है, 112 हो जाएगा। 14 8 112 होता है। ठीक है, और यहाँ पर 1120 हो जाएगा दोस्त। यहाँ पे 40 का 9 गुना 19 हो के 76 होता है, -760 हो जाएगा दोस्त। और बाकी ये डेविएशन ज़ीरो है, तो यहाँ डेविएशन आपका ज़ीरो रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो 20 का 20 गुना 400 हो जाएगा, ये हमारा 800 हो जाएगा। और अगला हमारा मेरे भाई 500 हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 500 हो जाएगा। पूरा का पूरा डिवाइड करेंगे यहाँ पे, और डिवाइड करने के बाद कुल मिलाकर सारी संख्याओं से भाग करेंगे। 7 चौबा मेरे भाई 21 21, और ये 40 40 65 85 95 और 500, तो कुल मिलाकर 100 से हम इसे डिवाइड करेंगे। सारा खेल कैलकुलेशन का होता है और कोई बात नहीं होती है। अगर आप देखोगे तो 8 5 13 13 और 4 मेरे भाई 17 हो गया आपका। और अगर आप देखो तो 11 और 7 आपका 18। ये मेरे भाई ज़्यादा जो है संख्या आपकी नेगेटिव में चली जाएगी, इसीलिए मेरे भाई आंसर हमेशा 900 से कम आएगा। तो हम एक बार देख लेते हैं। 7 और 7 14 14, और हमारा हो गया 11 2520। ठीक है, 2500 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 11 7 18 7 25, 2500 मेरे भाई 80 हो जाएगा माइनस में। और प्लस में अगर हम बात करेंगे 8 5 13 4 17 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर देखो ये प्लस में है आपका, तो कुल मिलाकर कितना हो गया सर आपका, तो बोलोगे सर 880। कितना हो जाएगा सर, 880। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 880 डिवाइडेड बाई कितना, तो 100।
अगर हम इसको भाग करते हैं तो 88/10 यानी माइनस का 8.8 आएगा। कितना आएगा? तो माइनस का 8.8 आएगा। अब अगर मेरे भाई आंसर जब आप देखेंगे तो आंसर में क्या होगा? तो बोलेंगे सर आंसर में जो हमने माना है, कितना माना है सर? 900 माना है। उसमें कम आएगा तो घटा दीजिए, ज़्यादा आएगा तो जोड़ दीजिए। तो 900 में से 8 को घटा दीजिए तो 891.2 जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो छोटी सी बात को ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आप मीन निकालते हैं, कभी भी मेरे भाई माध्य निकालते हैं, तो माध्य निकालते वक्त छोटी सी बात का ध्यान रखो। ऊपर में से किसी भी संख्या को औसत मान लो, उसके कारण तुम नेट डेविएशन देख लो। अगर वो नेगेटिव आता है तो घटा देना, पॉजिटिव आता है तो जोड़ देना यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए मेरे भाई। इसी प्रकार का एक और प्यारा सा सवाल है। बोला गया फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय एज्यूम मीन मेथड। हमने कहा ये एज्यूम मीन मेथड क्या है क्या नहीं है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें हमारा डेविएशन आता है और हम वहीं करेंगे। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मेरे भाई 200, 50 और 150, 200, 200 का आधा कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। यहाँ पर ये मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 150 और यहाँ 250, 400, 400 का आधा कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। इससे ये 100 ज़्यादा है तो इससे ये 100 ज़्यादा होगा, उससे ये 100 ज़्यादा होगा और उससे ये 100 ज़्यादा होगा, और नहीं होगा तो मेरे भाई आप जोड़ कर देख लो, हर जगह पर आपका इतना ही आएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास चैलेंज क्या है? चैलेंज मेरे भाई यहाँ पर ये है कि जैसे एवरेज हमें दे रखा है, एवरेज हमें कितना दे रखा है? तो बोलोगे सर 100 दे रखा है, 200 दे रखा है, 300 दे रखा है, 400 दे रखा है और यहाँ पर 500 दे रखा है। उसके अलावा मेरे भाई यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमारा डेटा जो है वो हमारा डेटा कितना है? तो डेटा का हम बोलेंगे 16 है, नेक्स्ट हमारा 10 है, नेक्स्ट हमारा 22 है, नेक्स्ट हमारा 15 है, उसके बाद हमारा 12 है। आपको भी पता है यार यहाँ पर कि इसको अगर हम जाएंगे बेसिक से तो हमारा कितना समय खराब होगा और कैलकुलेशन में जो वक्त मेरे भाई बर्बाद होगा वो नेक्स्ट लेवल का वक्त बर्बाद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे? तो क्या हम ऐसा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान में रखो। तो हम यहाँ पर इसी में से किसी एक संख्या को औसत मान लेंगे और इसमें से अगर किसी एक संख्या को मान लेंगे तो देखो उसके कारण ये कम है कि ज़्यादा है तो माइनस का 200, उससे कम है कि ज़्यादा है तो माइनस का 100, उससे कम है कि ज़्यादा है तो मेरे भाई 100 ज़्यादा है, और इससे 300 से देखो खुद से तो ये ज़ीरो हो गया, और ये कम है कि ज़्यादा है तो 200 की कमी और ज़्यादा है। मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक आपको और बताऊँ यहाँ पे, तो आप थोड़ी सी बुद्धि और लगा सकते हैं शॉर्ट में करने के लिए। अक्सर में जो आप लोग मेरे भाई नेट डेविएशन निकालते हो या डेविएशन का एवरेज निकालते हो तो बच्चों की तरह आप लोग यहाँ ये करते हो, -200 को 16 से गुना करोगे, -100 को 10 से गुना करोगे, +100। भाई इतना मत करो, थोड़ा और शॉर्ट में कर सकते हो। पता है कैसे कर सकते हो? यहाँ पर अब देखो थोड़ा दिमाग खोलने वाली बात बताते हैं। ऐसे समझ लो कि 100 लोग आए, देखो 100 रुपये लेने वाले आए थे 10 लोग। जैसे मैं एक बैंक में हूँ और मैं एक बैंकर हूँ, तो मेरे पास क्या हुआ, 10 लोग आए और 100 रुपये लेके चले गए, और यहाँ पर 15 लोग आए जो 100 रुपये बैंक में डाल के चले गए। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहानी होगी बताना? यहाँ पर माइनस, यहाँ पर देखो सही से, तो यहाँ माइनस में कितने लोग आए हैं? 10 लोग, और प्लस में कितने लोग आए हैं? 5 लोग। तो मेरे भाई बचेगा कि कम होगा? तो बोलोगे सर यहाँ पर बचेगा, सिंपल सी बात है सर, एक्स्ट्रा बचेगा आपके पास। आप ये समझो ना, यहाँ पे 10 को मुझे मेरे भाई गुना करना है किससे? तो माइनस के 100 के साथ। तो मैं इस माइनस को इसके पास भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा -10 + 15, -10 + 15, 5 बचेगा। या ऐसे समझ लो 10 लोग बैंक में से पैसा निकाल के चले गए और 15 लोग डाल के चले गए, तो 5 लोगों का पैसा बचा हुआ है बैंक में। तो क्या बोलेंगे, +5 इंटू कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर इसका भी मामला ख़त्म, इसका भी मामला ख़त्म। उसी तरीके से 200 लोग 16 लोग निकालने आए थे और 200 रुपये 12 लोग डाल कर गए हैं। तो डालने वालों की संख्या कम है, निकालने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो मुझे नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया? 4 का। ये मेरा -16 है और ये मेरा +12 है, तो -16 में +12 को जोड़ दो, -4, और वो हो जाएगा -4 इंटू कितना? तो -4 इंटू 200, और डिवाइडेड बाई कुल लोगों की संख्या। 16 10 26, 26 और मेरे भाई 22 हो गया आपका 48, और 48 और 12 आपका हो गया मेरे भाई 60, 60 और 15 हमारा हो जाएगा 75। अगर हम सही तरीके से देखेंगे तो ये प्लस का 500 है और ये मेरे भाई माइनस का 800 है, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? तो कुल मिलाकर मेरे भाई माइनस का 300 हो जाएगा। उसको यहाँ पर किससे भाग करना है? 75 से। अगर आप भाग कर सकते हैं तो करिए। 75 का लगभग ये कितना गुना है? तो मेरे भाई 4 गुना है, तो कितना हो जाएगा? -4। इसीलिए आंसर निकालते वक्त आप ध्यान रखेंगे, आपने माना कितना था? तो 300 माना था, और 300 में आप
आपको 4 की कमी करनी होगी, तो 296 आपका आंसर आएगा और ये आप उत्तर दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये बात का मेरे भाई आप लोग क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे छोटी सी बात का कि सर कभी भी जैसे मान लो कि ऊपर क्लास इंटरवल दिया गया है तो उसमें से कोई एक संख्या को ऊपर वाले को औसत मान लीजिए, उसके आधार पर डेविएशन लगा लीजिए। बाकी मेरे भाई मोहित पाठक भाई तब से यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि सर आपने यहाँ डिनोमिनेटर में जीरो यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, या डिनोमिनेटर आपने क्यों नहीं लिया। मेरे भाई मोहित, ये बताओ डिनोमिनेटर में मैं कुछ भी लेता और डिनोमिनेटर वाला जाकर जब ये जीरो से मल्टीप्लाई करता तो लास्ट में जीरो बन जाता कि नहीं बन जाता मोहित भाई बताओ, बनता ना यहाँ पे। तो जो नीचे अगर मैं इसके कोई भी संख्या लेता वो इंटू जीरो जाकर जीरो बन जाता, तो मैं सीधा नेट डेविएशन को ही जीरो बोल दूंगा भाई, दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। तो समझ गए, ये छोटी छोटी बातों का जो है वो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगर मैंने कोई बात कही तो क्यों कही और क्या कहा लिखा, देखिए आप जितना जेन्युइन डाउट पूछेंगे हम जेन्युइन डाउट बताएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं आने देंगे आपको। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई और आगे यहाँ पर देखते हैं आगे मेरे भाई और क्या क्या है। कुल मिलाकर इतने सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, डेविएशन से लेकर सारी बातें हम लोगों ने जानी हैं। अब उसके आगे की बातों को हम थोड़ा समझते हैं और जानते हैं। मैंने इसीलिए पहली क्लास में काफ़ी वक्त लेकर आप लोगों को डेविएशन का कंसेप्ट पढ़ाया, मैंने तरीके से आप लोगों को एक एक पॉइंट हमने पढ़ाया कि देखो डेविएशन होता क्या है, किस तरीके से हम उसे अप्लाई करते हैं, कैसे वो सवालों को शॉर्ट में बनाने में हमारी मदद करता है, और काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों ने सीखा भी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर और भी काफ़ी सारी बातों को हम जानते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। यहाँ पे आ जाइए। अब मेरे भाई डेविएशन हो गया, आपका पूरा का पूरा कहानी सीख लिया और यहाँ पर आपका होता है मीन खत्म। मीन से इससे ज़्यादा और कोई सवाल आपका नहीं बनता है। अच्छा, कई लोग यहाँ पर रेशियो लेने की सोचते हैं 100 200 300 की, तो ऐसी गलती मेरे भाई मत करना। एवरेज का कभी भी रेशियो नहीं लिया जाता है, कभी भी रेशियो नहीं लिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हमने इन सब का औसत ले लिया यहाँ पर, और औसत लेने के बाद इन्हीं में से किसी एक संख्या को एवरेज मान लिया, डेविएशन निकाल लिया, नेट डेविएशन निकालने के बाद तब जोड़ दिया। किसी को मानो अगर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो वो अपना बेसिक से भी कर सकता है। किसी ने हाथ पांव नहीं बांधे हैं, 16 इंटू -2 मेरे भाई माइनस का 3200 आप कर सकते हो। ठीक है, 10 इंटू -100 मेरे भाई माइनस का आप 1000 कर सकते हो। उसके बाद 15 इंटू 100 हमारा 1500 मेरे भाई कर सकते हो आप यहाँ पे, और 12 इंटू 2 हमारा 2400 कर सकते हो। और इसको डिवाइड कर सकते हो कुल मिलाकर मेरे भाई कितने से, तो 75 से। बात वहीं आएगी, आपका मेरे भाई माइनस का 4200 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 3600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे 3600 कह रहा हूँ, 3900 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मेरे भाई माइनस का 300 और बट्टे में कितना आ जाएगा, 75। तो यहाँ काटोगे तो वही 4 आएगा और आंसर आपका इतना आएगा। तो वो मेरा एक तरीका था, मैंने दोनों वे में किसी वे में बता दिया, आप समझ जाइए। ठीक है, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं मीडियन यानी माध्यिका। अब मीडियन क्या होती है वो समझना, माध्यिका क्या होती है वो समझना। ठीक है, कभी भी अगर मेरे भाई यहाँ पर किसी भी पॉइंट की बात करें तो देखो मीडियन क्या होता है। मीडियन एक तरीके से जैसे मानो कई सारे लोगों को मैंने बिठा दिया, आपकी क्लास में कुछ 6 किलो का बच्चा है, 10 किलो का बच्चा है, 15 किलो का एक कोई स्टूडेंट है, 20 किलो का कोई एक स्टूडेंट है, और मैं कहूँ यार ये माध्यिका बताओ, तो माध्यिका बताने का मतलब यहाँ पर होता है बीच वाला डेटा बताओ, बीच वाला डेटा। ना मुझे कम वाला चाहिए और ना मुझे ज़्यादा वाला चाहिए, मुझे मेरे भाई बीच वाला चाहिए। तो माध्यिका के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, जैसे एक बच्चा कह रहा है पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, तो मेरे भाई पीडीएफ की परेशानी मत लो, पीडीएफ तुम्हें कल परसों में मिल जाएगी, 2 दिनों में मैं पीडीएफ अरेंज करा दूंगा, मैंने पहले ही कहा है। तो ज़रा पढ़िए यहाँ पर क्या बोला गया है। द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन आफ्टर अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड मीडियन ऑफ ए डेटा। अगर आपको कभी भी भविष्य में यहाँ पर जो है कोई भी एक तरीके से आपको डेटा दिया जाए, कोई भी डेटा अगर आपको दिया जाए, तो या तो आप उसको आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, किसी भी क्रम में पहले लिख लीजिए, चाहे आप असेंडिंग में लिखिए चाहे आप डिसेंडिंग में लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उसमें जो बीच वाला डेटा आता है ना, वो मेरे भाई मीडियन कहलाता है, वो हमारा माध्यिका कहलाता है। तो जैसे मानो अगर हमारे पास डेटा है और मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पर कि यार मेरे पास कुछ लोगों के किसी का वज़न 12 किलो है, किसी का वज़न 10 किलो है, किसी का वज़न 6 किलो है, किसी का वज़न मेरे भाई 7 किलो है, किसी का वज़न 9 किलो है, किसी का वज़न 17 किलो है यहाँ पे, और किसी का वज़न मेरे भाई 18 किलो है। अब बताओ यहाँ पर इसका माध्यिका कौन होगा, मीडियन कौन होगा। तो आप बोलोगे सर देखो सबसे छोटे से सबसे बड़े तक चलो सर, या फिर बड़े से छोटे तक चलो, और उस केस में जो बीच वाला आएगा ना सर, वो हमारा आंसर होगा। मैंने कहा कैसे यार मुझे नहीं पता, बताओ।
बताओ। तो बोलोगे सर सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 6 है, तो पहले सर 6 को लिखो आप। उसके बाद यहाँ कौन है, 7 है, तो 7 को लिखो सर आप। उसके बाद यहाँ पर कौन है, 9 है, तो 9 को लिखो सर आप। उसके बाद यहाँ कौन है, 10 है, तो 10 को लिखो सर आप। ठीक है। उसके बाद यहाँ कौन है, 12 है, तो 12 को लिखो आप। उसके बाद यहाँ 17 है, उसके बाद यहाँ 18 है। तो सारे डेटा को हमने तो लिख दिया सर यहाँ पे। 6 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ठीक है। और एक देखो 6 हो गया हमारा, 7 भी हो गया, 9 भी हो गया और 10 भी हो गया दोस्त यहाँ पे। उसके बाद हमारा 12 भी हो गया, उसके बाद हमारा 17 भी हो गया। देखो 3 3 6 और 7 डेटा। अब यहाँ पर जो आपको बीच में दिखे वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा माध्यिका कहलाएगा। बीच वाला कैसे पता करोगे, तो मेरे भाई देखो एक होता है ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, दूसरा होता है इवन नंबर ऑफ टर्म्स। मैं यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टर्म से नहीं बताऊंगा कि नंबर ऑफ टर्म इतने हैं, ऐसे कर लो वैसे कर लो। आसान भाषा में थोड़ा आराम आराम से सब सिखाएंगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ टर्म्स की बातों को ना लेकर बड़े प्यार से बिना नंबर ऑफ टर्म्स की बातों से भी कैसे कर सकते हो। जैसे एक काम करना है यहाँ पे दोस्त, एक होता है मैंने कहा ना नंबर ऑफ टर्म्स, एक होता है बिना नंबर ऑफ टर्म के। ऐसा करना, एक संख्या इधर काटना, एक इधर काटना, फिर एक इधर से लेफ्ट से काटना, एक राइट से काटना, फिर एक लेफ्ट से काटना, एक राइट से करना। जो मेरे भाई बच जाएगा वही क्या होगा तुम्हारा, वही आंसर होगा। बस मेरे भाई बात खत्म। यानी दिए गए डेटा का जो माध्यिका हमारा था, जो हमारा एक तरीके से मीडियन था, वो हमारा कितना था, तो बीच वाला डेटा था। इसीलिए अगर हम इसे असेंडिंग में अरेंज करें या हम इसे डिसेंडिंग में अरेंज करें, किसी भी प्रकार से हम इसे अरेंज करें, तो बीच वाली संख्या ही हमारी क्या कहलाती है, वही हमारी माध्यिका मीडियन कहलाती है। क्लियर है। एक तो ऐसे कर सकते हैं, और नहीं तो दूसरा नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर में हम बात कर सकते हैं, हम चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर मेरे भाई कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो अगर मेरे भाई नंबर ऑफ टर्म्स हमारा ऑड है, क्या है मेरे भाई यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हमारा जो है दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है ऑड और एक हमारा होता है इवन। अगर नंबर ऑफ टर्म्स मेरे भाई ऑड है, तो यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो क्या करेंगे, उस नंबर ऑफ टर्म में एक जोड़ के मेरे भाई आधा कर देंगे, और वो वाला टर्म ही हमारा क्या होगा, तो आंसर होगा। जो भी टर्म होगा वही आंसर होगा। और अगर अब नंबर ऑफ टर्म इवन है, तो मेरे भाई यहाँ पर n/2 करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर n/2 का मेरे भाई यहाँ पर +1। ये दोनों टर्म का मेरे भाई क्या होगा, तो ये दोनों टर्म का जो एवरेज होगा वो हमारा आंसर होगा। ये भी हम आपको बता देंगे, ये भी पॉइंट हम आपको समझा देंगे कि मीडियन इज द अरिथमेटिक मीन। वो सारा का सारा पॉइंट जो है हमने यहाँ पर लिख रखा है, सारी पॉइंट हम आपको क्लियर कराएंगे। इसका मतलब क्या है और इसका मतलब यहाँ पर क्या है। आपको परेशान नहीं होना है, आपको मेरे भाई दुखी नहीं होना है। एक एक पॉइंट हम आपका क्लियर करवाएंगे कि सर ये क्या होता है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स को आप देखो, 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी 7 टर्म है, यानी 7 हमारा ऑड है। तो ऑड के लिए क्या करते हैं, एक जोड़कर आधा कर देते हैं। तो ये हमारा ऑड है, तो इसमें एक जोड़ दो और मेरे भाई आधा कर दो। 8 का आधा मेरे भाई फोर्थ, यानी फोर्थ टर्म जो होगा मेरे भाई वही हमारा आंसर होगा। तो आगे से चौथा काउंट कर लो, पीछे से चौथा काउंट कर लो, बात एक ही है। पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी ये मेरे भाई आंसर है। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। यानी अगर इस तरीके से जाओगे नंबर ऑफ टर्म के आधार पे, तो नंबर ऑफ टर्म के आधार पे जितने भी टर्म दिए गए हैं उनमें एक जोड़कर आधा कर दो, अगर वो ऑड है तो वो तुम्हारा मेरे भाई बता देगा कौन सा वाला टर्म आंसर है। तो यहाँ पर मेरे भाई चौथा वाला टर्म आंसर है, इधर से चौथा चाहे इधर से चौथा, बात हमारा एक ही है। तो ये हमारा केस था जब मैंने नंबर ऑफ टर्म्स क्या दिए थे, ऑड दिए थे। अब मान लो कि मैं आपको नंबर ऑफ टर्म्स इवन देता हूँ। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कह दूँ मेरे भाई 12 हो गया, 16 हो गया, 10 हो गया, 6 हो गया। और मैंने यहाँ पर कहा कि यार ये बताओ इनकी जो माध्य होगी, जो माध्यिका होगी मेरे भाई यहाँ पर, वो क्या होगी। माध्य अलग है, माध्यिका अलग है। यहाँ मीडियन जो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो क्या होगा। ठीक है। हमने कहा सर मीडियन के लिए सबसे पहले है ना, इनको है ना बढ़ते क्रम या घटते क्रम में घटाना, मतलब अरेंज करना होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर असेंडिंग में करूँगा, सबसे छोटे वाले को यहाँ पे, फिर उसके बाद मेरे भाई 10 को, फिर उसके बाद यहाँ 12 को, और फिर उसके बाद 16 को। सारे संख्याओं को मैंने लिख लिया। ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर काटने वाले विधि से तो ये यहाँ कटा, ये यहाँ कटा, और ये कटा, सर ये कटा, कुछ तो बचा ही नहीं। जब वैसी परिस्थिति में कुछ भी ना बचे, तो बीच वाले को जोड़ के आधा कर देना, वही तुम्हारा आंसर होता है। मैंने हमेशा कहा है ना 2 मेथड में सिखाऊंगा। तो अगर कट्टम कुटाई मेथड से किसी को मेरे भाई सीखना हो कि सर हमें है ना कट्टम कुटाई मेथड से सीखना है, तो कट्टम कुटाई मेथड से तुमने इधर से काटा, इधर से काटा, इधर से काटा, इधर से, तो जो आखिरी बार कटे हैं इन लोगों का औसत
क्या हो जाएगा मेरे भाई इन लोगों का औसत, यानी 10 + 12 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे। तो बोलोगे सर देखो 22 का आधा यानी 11, तो हमारा जो माध्यिका होगा वो कहाँ होगा, इन लोगों के बीच में, 10 और 12 के बीच में सर वो बैठा होगा, यानी आंसर हमारा 11 होगा। 10 और 12 के बीच में बैठा होगा तो आंसर हमारा कितना होगा, 11 होगा। मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर ऐसे नहीं करना है हमें, हम बोलेंगे नहीं बिल्कुल भी ऐसा हम नहीं करने वाले हैं, तो वैसी परिस्थिति में हम यहाँ माध्यिका कैसे निकालेंगे। तो माध्यिका मेरे भाई कौन सा वाला टर्म देगा, तो याद रखना मेरे भाई अरिथमेटिक मीन, यानी अरिथमेटिक मीन का मतलब एवरेज ऑफ कौन सा टर्म, तो मेरे भाई यहाँ पर n/2th टर्म यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर n/2th + 1 टर्म यहाँ पे। बोलोगे सर ये थोड़ा कम समझ में आया, तो अभी समझाएं कहाँ है, वो देखो ये दोनों टर्म जो है मेरे भाई इनका औसत निकालो। तो n/2th टर्म का मतलब कितने टर्म है, 1 2 3 और 4, तो मेरे भाई यहाँ पर 4 का आधा, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 4 के आधे में सर 1 जोड़ दो यहाँ पे, यानी 4 का आधा कौन सा, तो मेरे भाई सेकेंड टर्म हो गया, और यहाँ पर ये हमारा थर्ड टर्म हो गया। तो दूसरे और तीसरे टर्म का जो हमारा औसत होता है, जो अरिथमेटिक मीन होता है, वो आंसर होता है। तो दूसरा टर्म आपका पहला और दूसरा, दूसरा टर्म कितना है 10 और तीसरा टर्म कितना है 12, तो बोलोगे सर यहाँ पर दूसरा टर्म 10 हो गया, तीसरा टर्म 12 हो गया, जोड़ के आधा। यानी कान को आप किधर से भी पकड़ो मेरे भाई बात जो है वो बराबर है, इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो बात बराबर है। कट्टम कुटाई मेथड में क्या होता था, हम काट लेते थे, बीच वाली संख्या मिल जाती थी, सीधा औसत निकाल लेते थे। अब फॉर्मूले से जाने में पहले हमको टर्म पता करना पड़ रहा है, तो कौन सा टर्म है, तो 4/2 यानी दूसरा टर्म, और कौन सा टर्म, तीसरा टर्म, और दूसरा और तीसरा का मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, औसत हम यहाँ निकालेंगे। ठीक है, अब समझिए यही राम कथा यहाँ पर लिखी गई है और मेरे भाई कोई बात नहीं लिखा गया है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम थोड़ा सवालों में मेरे भाई घुसते हैं और थोड़ा सा हम उसका आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मेरे भाई यहाँ पर आपके सामने मैंने दिया है, द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ ए 9 स्टूडेंट, फाइंड द मीडियन। 9 बच्चों का मेरे भाई ये औसत है, मुझे यहाँ पर इसका माध्यिका बताना है। सही से पढ़ लेना सवाल में कि मीडियन ही बताना है, पता चले यहाँ पर जो है तुम मूड निकालने लगे या कुछ और निकालने लगे, तो ये गलती मत करना। माध्यिका निकालना है तो माध्यिका, माध्यिका के लिए ज़िंदगी भर ये बात याद रखना कि सर ने सिखाया था या तो असेंडिंग नहीं तो डिसेंडिंग, या तो बढ़ते क्रम नहीं तो मेरे भाई घटते क्रम में उनको अरेंज करें। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे छोटी डेटा को लो, सबसे छोटा इसमें मेरे भाई कौन है, 21 है, तो 21 को काट दो और यहाँ पर 21 को लिख दो। और मेरे भाई 24 है तो 24 को काटो और यहाँ पर लिखो। और हमारे पास कौन है, 27 है तो 27 को काटो और यहाँ पर लिखो। और मेरे भाई कौन है, 30 है, 30 को काटो और यहाँ पर लिखो दोस्त यहाँ पे। ठीक है, और पहले पहले अरेंज करो, 30 के बाद 32 हो गया, 34 हो गया, तो यहाँ बोलेंगे सर 30 के बाद 32 हो गया, 34 हो गया, 35 हो गया मेरे भाई, 38 हो गया, तो यहाँ पर 35 हो गया और यहाँ 38 हो गया, और लास्ट में हमारा कितना है, तो 48 है, तो 48। पहले मेरे भाई डेटा को अरेंज करते हैं, पहले डेटा को हम अरेंज करते हैं, और अरेंज करने के बाद हमेशा याद रखना बीच वाला टर्म जो होता है यहाँ पर वो हमारा आंसर होता है। बीच वाला टर्म जो होता है वो हमारा क्या होता है, आंसर। अब बीच वाला टर्म कैसे पता करें, तो लेफ्ट से एक काटना तो राइट से एक काटना, लेफ्ट से एक काटना तो राइट से एक काटना, लेफ्ट से एक काटना तो राइट से एक काटना, लेफ्ट से एक काटना तो राइट से एक काटना। कितना बच गया, 32, तो मेरे भाई क्या होगा, 32 ही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो कभी भी यहाँ पर जो है उसमें मेरे भाई यहाँ पर कभी भी किसी भी प्रकार के अगर आप ऐसे सवालों को बनाते हैं, माध्यिका निकालने की बात आती है भाई, तो माध्यिका निकालने के लिए पहले बढ़ते क्रम में हम उसे अरेंज करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हमेशा बीच वाले टर्म जो होता है वो हमारा आंसर होता है। ठीक है, आइए चलिए एक और एग्जाम्पल देखो, ये ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझ पाओगे। जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना तभी तुमको क्लियर होगा। सोचोगे पहले पॉइंट पर सर की सारी थ्योरी समझ ले, संभव नहीं है, इस बात का ध्यान रखो। ठीक है, आ जाओ, बोला गया फाइंड द मीडियन ऑफ द डेली वेजेस ऑफ 10 वर्कर ऑफ द फॉलोइंग डेटा। निम्नलिखित आंकड़ों में से 10 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी का माध्य ज्ञात करिए। हमको मीडियन निकालना है। अब मीडियन निकालना है तो पहला काम क्या होता है, इनको अरेंज करना, छोटे से बड़े में लेकर आना। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा डेटा है, 8, उसके बाद कौन सा है, तो 9 है। तो पहले मेरे भाई 8 को लिखो, फिर उसके बाद 9 को लिखो। यहाँ पे लिख लिया दोस्त। यहाँ पे 8 और 9 के बाद आपको दूसरा डेटा कौन सा दिख रहा है, फिर 11 दिख रहा है, 14 दिख रहा है और 15 दिख रहा है। तो आप यहाँ बोलेंगे सर 11 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर सर 15 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ 17 है, 18 है, 20 है, 22 है और मेरे भाई 25 है।
तो 17 है, 18 है और 20 है और 22 है और कितना है तो 25 है। सारे डेटा को तो हमने लिख दिया भाई एकदम असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में मेरे भाई यहाँ पे। अब जब सारे डेटा को लिख देंगे तो यहाँ पर मेरे भाई जो हम आंसर निकालेंगे वो कौन सा टर्म होगा तो बीच वाला। हमें नंबर ऑफ टर्म ऑड है कि इवन है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बड़ा प्यारा प्यारा तरीका जो है हमने निकाला है। एक लेफ़्ट से काटो तो एक राइट से काटो, एक लेफ़्ट से काटो तो राइट से काटो, एक लेफ़्ट से तो एक राइट से, एक लेफ़्ट से तो एक राइट से। अब मेरे भाई अगर एक व्यक्ति बच रहा है तो वो खुद आंसर होता है, और अगर दो लोग बच जाते हैं तो उनका औसत आंसर होता है। अगर एक अकेला व्यक्ति बच गया तो उसको उठा के रख दो, वही आंसर हो जाएगा। और अगर दो लोग बच गए तो इनका औसत आंसर होगा, यानी 15 + 17 डिवाइडेड बाई 2 मेरे भाई। तो बोलेंगे सर ये 32 का आधा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है सर, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सर क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा सर, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बोलोगे सर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है क्या पेपर में? हाँ भाई आता है। आप देखिए आपके सामने बोर्ड पर यहाँ क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, सीजीएल मेंस 3 मार्च 2023। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है, निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका हमारी क्या होगी। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं की जो माध्यिका होगी वो हमारी क्या होगी। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर माध्यिका क्या होने वाली है। हमने कहा यहाँ पर कि देखिए सर माध्यिका की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो माध्यिका हमारा क्या होगा, ज़रा आप लोग अटेम्प्ट करिए। चलिए हमने सिखा दिया ना आपको। अब मेंस का ये सवाल है, 4 नंबर आपको लेकर आने हैं, जल्दी से आंसर बताइए कितना होगा। 3 नंबर लाना है, आंसर बताइए। चलिए तो बताइए यहाँ पर आंसर हमारा कितना होगा। तो बोलेंगे सर देखिए एकदम छोटे से बड़े में लिखना है सर। तो सबसे छोटा यहाँ पर कौन सा है, 25, फिर कौन सा है 27, फिर कौन सा है 29। तो बोलेंगे सर पहले 25 हो गया सर, फिर 27 हो गया, फिर 29। अच्छा हीरो बनने की कोशिश मत करना, सोचना मत यहाँ पर कि बिना अरेंज किए आंसर दे देंगे, गलती हो जाएगा, ऐसा गलती मत करना मेरे भाई। ठीक है, 32 हो गया, 33 हो गया, 35 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 32 हो गया, 33 हो गया और कितना हो गया 35 हो गया। अब मेरे भाई इसमें आंसर बताना है, तो आंसर बताना है तो कैसे बताएंगे, एक इधर से काटो, एक इधर से, एक इधर से काटो, एक इधर से, एक इधर से काटो, एक इधर से, बच गया तो वही आंसर है। आंसर कितना है 30 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। समझ गए। चलिए आ जाइए यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों के एक सेट 15, 16, 18, 22, x+2, x+3, 26, 27, 30 की माध्यिका 24 है, तो x का मान ज्ञात करिए। इन सब की जो माध्यिका है वो 24 है। द मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ ए ऑब्जर्वेशन, यानी यहाँ पर 15 हो गया, फिर हमारा 16 हो गया, फिर मेरे भाई 18 हो गया, और ये आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं, हमें इसको नहीं अरेंज करना है। ऑलरेडी बोला गया द मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ ए ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इज 24। ये पूरा का पूरा सेट का मेरे भाई माध्यिका 24 है। आंसर बताओ। तो 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 22 हो गया, फिर हमारा x+2 हो गया, फिर मेरे भाई यहाँ पर x+3 हो गया, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हमारा 26 हो गया, फिर हमारा ये 27 हो गया, फिर हमारा ये 30 हो गया। तो ये सभी का मेरे भाई जो माध्यिका है वो हमारा कितना है, तो वो हमारा 24 है। वो हमारा कितना है, तो 24 है। तो हमें बताया गया x का मान, हमने कहा ठीक है यार माध्यिका बता देंगे, बड़ी चीज़ थोड़ी होती है। माध्यिका कौन सा वाला टर्म होता है जो बीच में रहता है, क्या इसमें आप लोग बता नहीं सकते हैं दोस्तों कौन सा बीच में होगा, बताइए। आप बोलेंगे सर एक लेफ्ट में काटो, तो सर एक राइट में काटो, एक लेफ्ट में काटो, एक राइट में काटो, एक लेफ्ट में काटो, एक राइट में काटो। अब यहाँ पर एक लेफ्ट में काटो और एक राइट में काटो। सोचो मत भाई, ये मत सोचो कि इसने x को कैसे काट दिया, इससे कैसे हो गया, अरे काट दिया, बीच वाला टर्म को हमको मतलब है, उससे क्या मतलब है, यहाँ पर यहाँ का है, यहाँ क्या है, क्या आपको दिख रहा था कि ये 22 यहाँ पर एक बात बताओ, 15 ने 30 को कैसे काट दिया, ज़रा बताना मुझे। यहाँ पर 16 ने 27 को कैसे काट दिया, क्या उसमें लॉजिक ढूंढा आपने, नहीं ढूंढा ना। आप एक टर्म
टर्म को एक टर्म से काट रहे हो, उस टर्म की क्या मान है उससे आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता है। ये टर्म की क्या वैल्यू थी, ये टर्म की क्या वैल्यू थी, इसको कोई मतलब नहीं था। यहाँ 16 ने 27 को काट दिया, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपने एक टर्म के लेफ्ट वाले टर्म को राइट वाले टर्म से काटा है, तो उसी तरीके से लेफ्ट वाले टर्म राइट वाले टर्म को काटेगा, तो जो बचेगा वही आंसर होगा। लेकिन बोला गया मेरे भाई इसका जो बचा हुआ है, इसकी जो माध्यिका है वो हमारे किसके बराबर है, तो वो हमारे 24 के बराबर है। इट मीन्स हमारा x का मान कितना है, तो इट मीन्स x का मान 22 है। आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बात खत्म भाई। ठीक है, तो बोला गया कि इनको अरेंज करने के बाद इनकी माध्यिका 24 आएगी। माध्यिका का मतलब बीच वाला टर्म, तो बीच वाले टर्म का मान 24 था, तो बीच वाले का मान 24 था, तो x का मान 22 था। ठीक है सर, आपसे मिलने का बहुत मन है। बिल्कुल मिलना भाई, आराम से। ठीक है, जब भी आओ दिल्ली तो आराम से मिलना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं ना, आप कहीं जा रहे हैं ना, हम कहीं जा रहे हैं। ठीक है, आइए चलिए। सर इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन किया, कोनो फ़ोन नहीं उठाया, तो इस समय तुम्हारा फ़ोन कौन उठाएगा ये बताओ, हैं? बताओ जल्दी। ठीक है, अब तुम्हारी महिला मित्र तुम्हारा भी फ़ोन उठा लेंगी, तुम उन्हें फ़ोन करोगे तो, क्योंकि वो तुम्हारा इंतज़ार करती हैं। लेकिन भैया हमारी कॉलिंग टीम किसी का इंतज़ार नहीं करती। 9 बजे के बाद उनकी भी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा बोलो तो 10 बजे तक रुक जाएंगे, उनको भी अपने घर जाना होता है, उनको भी अपनी दोस्तों से जो है वो बात करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए मेरे भाई जो है, आप 10 बजे के बाद फ़ोन करेंगे तो कहाँ रिस्पॉन्ड करेगा कोई, बताइए। आइए सवाल देखिए यहाँ पे। एनटीपीसी का बड़ा प्यारा सा पूछा गया सवाल 2021 में। बोला गया द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज, दिए गए प्रेक्षणों की माध्यिका ज्ञात करिए। माध्यिका का मतलब क्या होता है, अरेंज करना। अब अरेंज करने की बात आ रही है, के साथ दे दिया गया। एक बच्चा बोला सर बड़ा हार्ड है सर, पूछिए मत यहाँ पे। बोले काय बात का हार्ड है, मन का वहम है, मानोगे तो टफ है और नहीं मानो तो मेरे भाई कुछ भी नहीं। आप लोग के देख के डरते क्यों हो इतना, मत डरा करो, थोड़ी बुद्धि लगा लो यार यहाँ पे। अब जैसे हम आपकी जगह परीक्षा हॉल में होते हैं, हम इस सवाल को कैसे अटेम्प्ट करते पता है। दुनिया को लगता कि माध्यिका निकालने के लिए अरेंज करना पड़ेगा। यार यार संख्या का मान अगर हमें निकालना हो तो संख्या का मान मेरे भाई दिया गया हो तो हम उसको अरेंज कर सकते हैं। 2 4 6 में हम बता सकते हैं बड़ा कौन है छोटा कौन है। अब जहाँ के ही दिया गया तो कैसे बताएंगे हम, कौन बोला भाई बताने को। एक काम करो ना, लो ना तुम के को 0 मान लो यार, काहे टेंशन लेते हो इतना। लो के को क्या मान लो मेरे भाई, 0 मान लो, तो सारे के को 0 मान लो। आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपका, कहीं पर कोई परेशानी नहीं आ वाला है। जितने भी ऑप्शन हैं आपके सारे के सारे यहाँ पर 0 कर दीजिए, सारे के सारे क्या कर दीजिए, तो 0 कर दीजिए। जब आप यहाँ पर 0 कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मेरे भाई देखो सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन है। 3/2 का मतलब जानते हो ना क्या होता है, -1.5 होता है। कितना होता है, तो -1.5। 1/2 का मतलब आधा, आधा का मतलब कितना होता है, तो 0.5 होता है, वो भी कितने में, तो प्लस में। और कहीं पर कोई बात बनी तुम्हारी, तो ये 4.5 है, 4.5 का मतलब कितना हो गया, तो +4.5। अब सबसे पहले अच्छा ये बताओ, नेगेटिव में मेरे भाई -1 छोटा है या -1 बड़ा है, या फिर सौरभ भाई तुम्हारा तो डाउट ही रहता है। अरे भाई क्या बोले तुमको हम, चलो कोनो बात नहीं, तुमको हम समझाएंगे, अलग से समझाएंगे तुम्हारे डाउट को। पहले मेरे भाई यहाँ पर ये देखो, ये बताओ -1 छोटा है कि -2 छोटा है, मुझे यहाँ पर ये बताओ छोटा कौन है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर इन दोनों में छोटा कौन है, या ऐसे कह लो इन दोनों में बड़ा कौन है, छोटा कौन है मेरे भाई यहाँ पे, ये बताओ। ठीक है, छोटा कौन है, आप यहाँ पर ये बताइए। ये छोटा है मेरे भाई, यहाँ पर ये छोटा है, माइनस में छोटा कौन है, बोलो। ठीक है, तो हमें यहाँ पर छोटा से बिल्कुल बताइए, -1 छोटा है कि -2 छोटा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। कुछ बच्चे -1 को छोटा बता रहे हैं और कुछ बच्चे मेरे भाई यहाँ पर -2 को छोटा बता रहे हैं। बताइए, आ रहा हूँ बस 5 मिनट। ठीक है, कौन मेरे भाई छोटा है यहाँ पे। देखो एक छोटी सी बात को मेरे भाई ध्यान रखना हमेशा कि प्लस में क्या होता है। देखो जैसे अगर नंबर लाइन की आप बात करोगे ना, तो नंबर लाइन की बात करोगे तो जैसे क्या है, ये 0 है, ये मेरे भाई 1 है, ये मेरे भाई 2 है, ये मेरे भाई 3 है। तो ऐसे कर कर के क्या होता है कि जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमारा मान बढ़ता चलता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा मान जो है वो हमारा बढ़ता चलेगा, वैल्यू हमारी इंक्रीज होते चलेगी, संख्या हमारी बढ़ती चलेगी। और यहाँ पर पीछे क्या होगा, तो पीछे में अगर आप देखोगे तो वैल्यू हमारा छोटा होता चला जाएगा।
धीरे 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 खत्म 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 खत्म। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं यहाँ पे, तो इन दोनों में सबसे पहले मैं बताता हूँ बड़ा कौन है। ठीक है, आप मेरे से एक बात बताओ, एक व्यक्ति 1 रुपये के कर्जे में है और एक व्यक्ति 2 रुपया के कर्जे में है, ज़्यादा कर्जे में कौन है? तो बोलोगे सर ज़्यादा कर्जे में ये है। ज़्यादा कर्जे में ये है तो ये धनवान है कि गरीब है? मेरे पास 1 रुपया का लोन है और आपके पास 2 रुपया का लोन है, या ऐसे कह लो मैंने बैंक से 100 करोड़ का लोन लिया है और आपने 200 करोड़ का लोन लिया, तो ज़्यादा गरीब आप हुए या हम हुए? तो बोलोगे आप हुए। जो जितना ज़्यादा माइनस में वो उतना ज़्यादा गरीब है, वो उतना कम है उसकी वैल्यू। और जो मेरे भाई कम है मेरे भाई, तो यानी इन दोनों में बड़ा कौन है? तो बड़ा मेरे भाई ये है और छोटा हमारा यहाँ पर ये है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई? या फिर आप ऐसे समझ लो कि सर जैसे जैसे हम इससे इधर जाते हैं वैल्यू बढ़ती है, और जैसे जैसे हम इधर जाते हैं वैल्यू सर क्या होती है? कम। इससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये मेरे भाई, ये संख्या हमारी बढ़ती चली जाती है। यानी प्लस के केस का उल्टा होता है। प्लस में मेरे भाई अगर यहाँ 1 और 2 में बात करें तो ये बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन माइनस में अगर इन दोनों में मेरे भाई बात करें तो ये हमारा छोटा हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है। जैसे अगर -3 और -4, देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ 3 और 4 में बड़ा कौन है, और एक पूछ रहा हूँ -3 -4 में। 3 और 4 में डेफिनेटली हमारा ये बड़ा है, लेकिन -3 -4 में हमारा ये बड़ा हो जाता है। तो माइनस में संख्या जितनी छोटी रहती है मान उसका उतना बड़ा रहता है, और माइनस में संख्या जितनी बड़ी होती है मान उसका उतना छोटा रहता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें माध्यिका बतानी है। माध्यिका का मतलब यहाँ पर एकदम पहले असेंडिंग से लेकर डिसेंडिंग तक चलना है, सबसे छोटी वैल्यू लेनी है। सबसे छोटी वैल्यू का मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो टर्म माइनस में हो, तो माइनस में मेरे भाई सबसे ज़्यादा कौन है? तो पहले तो -3 है, तो हम पहले यहाँ उठाएंगे -3 यहाँ पे। -3 के बाद मेरे भाई नेक्स्ट टर्म हम यहाँ पर उठाने वाले हैं, वो हमारा कौन सा है? तो माइनस का यहाँ पर 1 है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट टर्म कौन सा उठाएंगे? देखो माइनस में जो जितना बड़ा होगा उसको उठाओ, तो -3 के बाद मेरे भाई नेक्स्ट उठाओ माइनस का 1.5। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट उठाओ माइनस का 1। ये हमने उठा लिया, ये हमने उठा लिया, ये हमने उठा लिया, माइनस के हमने सारे उठा लिए। अब अपने को टेंशन नहीं है भाई, अब हम यहाँ उठाएंगे प्लस का 0.5। उसके बाद हम यहाँ पर उठाएंगे मेरे भाई 2, फिर उसके बाद उठाएंगे 4, और फिर उसके बाद उठाएंगे मेरे भाई यहाँ पर 4.5। तो यहाँ सबसे छोटे से धीरे 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 हम क्या हो गए? बढ़ते चले गए। आप ऐसे भी समझ लो कि आपका नंबर लाइन बीच में क्या रहता है? 0 में रहता है। इधर संख्या बढ़ती है और इधर इधर संख्या बढ़ती है। आप ऐसे समझ लो सर, जिस तरीके से आप समझना चाहो आप ऐसे समझ सकते हो। माध्यिका निकालने का मतलब क्या होगा? एक टर्म इधर काटो, एक टर्म इधर काटो, एक टर्म इधर काटो, एक टर्म इधर काटो। समझ में आ गया बात? यहाँ पे इधर काटो, एक टर्म इधर काटो, एक टर्म इधर काटो। 0.5 कौन सा ऑप्शन है? तो 0.5 ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा आंसर है। तो के से यहाँ कोई मतलब ही नहीं था कि फालतू का डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए आपके मन में आया था और आप उसको लेके बोझ अपने मन में चल रहे थे। के से आपको कोई दुनियादारी से मेरे भाई कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं था, नहीं था, नहीं था। ठीक है, कभी भी अगर आएगा तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? के को 0 मान के चल लेंगे, सबसे बढ़िया रहेगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में मेरे भाई कहा गया है दिए गए आंकड़ों के माध्य और माध्यिका में क्या अंतर है, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन ऑफ ए गिवन डेटा। तो कोई भी डेटा होता है तो उसका मीन कैसे निकालते हो? तो बोलोगे सर देखिए मीन निकालने के लिए क्या करेंगे? तो पहली बात, मीन निकालने के लिए अरेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है, सीधा जोड़ के नंबर ऑफ टर्म से भाग कर दीजिए। तो मीन निकालने के लिए 6 + 8 + 5 + 7 + 12 प्लस, ठीक है, 6 8 5 7 12, फिर उसके बाद हो जाएगा 16, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 13। सबको जोड़ के नंबर ऑफ टर्म से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग हैं तो 9 से भाग कर दो। अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे 6 और 8 14, 14 5 19, 19 और 7 हमारा 26 हो गया, 26 12 आपका 38 हो गया मेरे भाई, 38 6 44 54 54 60, ठीक है, और 60 और 8 मेरे भाई 68, 68 और 3 हमारा 71 81, तो यहाँ पर 81/9, यानी कुल मिलाकर मेरे भाई जो मीन आएगा वो हमारा 9 आएगा, जो मीन आएगा वो हमारा 9 आएगा, जो मीन आएगा वो हमारा 9 आएगा। अब बात करते हैं मीडियन के बारे में, माध्यिका के बारे में। तो माध्यिका हमारा क्या होगा? तो पहले संख्याओं को अरेंज करिए छोटे से बड़े में। सबसे छोटा इसमें आपको कौन दिख रहा है? तो बोलोगे सर 6 है, सॉरी सर, सबसे पहले छोटा कौन सा है? तो 5 है, 6 है,
6 है तो यहाँ लिखेंगे 5 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। उसके बाद 7 है तो मेरे भाई यहाँ 7 लिखेंगे। फिर 8 है तो मेरे भाई यहाँ पर 8 लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर एक बार और 8 है तो एक बार और 8 लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 12, 13 और 16 है तो मेरे भाई यहाँ पर 12 भी हो गया, 13 भी हो गया और 16 भी हो गया। सारे लिख लिए हमने। हमने मीन निकालने का मतलब जोड़कर नंबर ऑफ टर्म से भाग करना होता है, और मीडियन निकालने का मतलब क्या होता है, बीच वाली टर्म हमारी। तो ये वाला टर्म ने मेरे भाई देखो, एक टर्म को काटता है, एक टर्म को काटता है, तो ये टर्म इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा। जो बीच में बच जाएगा वही हमारा क्या होगा, तो मीडियन होगा। जो बीच में बच जाएगा तो मेरे भाई क्या होगा, वही हमारा माध्यिका होगा, मीडियन होगा। तो क्वेश्चन में बोला गया दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंस हमारा यहाँ पर कितना होगा, तो ये वैल्यू हमारी 9 है, अगली हमारी 8 है, तो डिफरेंस हमारा 1 का होगा। करेक्ट आंसर है 1 आएगा मेरे भाई। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत दिया गया है, यहाँ पर 11 ना आकर मेरे भाई 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये फर्जी दे रखा है, गलती से टाइपिस्ट से 2 बार टाइप हो गया। 1 जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। अंतर हमारा कितने का आएगा, तो 1 का आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। मोहित पाठक भाई समझ गए आपकी बात को भाई, नया नया तैयारी कर रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आ जाओ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे एकदम हलवा सवाल है, 1 सेकंड में इसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए एक छोटी सी बात बताइए। मैं आपको एक बात कहता हूँ, मेरे पास एक डेटा है जो एकदम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और यहाँ 10 हो गया। अब एक बात बताओ, इसकी माध्यिका क्या है, इसकी माध्यिका क्या है बताना। तो बोलोगे सर माध्यिका का मतलब जो बीच में टर्म होता है। बीच में मेरे भाई यहाँ पर कौन सा टर्म है, आप मुझे बताओ। तो बोलोगे सर देखो बीच में टर्म कौन सा है, एक इधर काटो, एक इधर काटो, एक इधर काटो, एक इधर काटो, तो बीच वाली टर्म ही सर क्या होती है, माध्यिका होती है सर हमेशा। यानी आंसर कितना आएगा सर, 6 आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, अगली बार एग्जामिनर ने मेरे से कह दिया तुम्हारे पास एक सीरीज थी, उस सीरीज में हर संख्या में तुमने 2 2 जोड़ दिया। हर संख्या में कितना जोड़ दिया, 2 2। 2 में 2 जोड़ दिया तो 4 हो गया, 5 में 2 जोड़ दिया 7 हो गया, 6 में 2 जोड़ दिया 8 हो गया, 7 में 2 जोड़ दिया 9 हो गया, 10 में 2 जोड़ दिया 12 हो गया। अब मेरे भाई इस यहाँ पर पर्टिकुलर सीरीज का मेरे भाई जो है तुम माध्यिका बताओ। तो क्या बोलोगे सर, एक टर्म को इधर से काटो, एक को इधर से काटो, अब आंसर हमारा कितना आएगा, 8। आप मेरे बताओ हमने टर्म में कितना जोड़ा था, तो हमने हर टर्म में यहाँ पर कितना जोड़ा था, तो 2 जोड़ा था। तो याद रखना टर्म में तुमने 2 जोड़ा था, तो देखो तुम्हारी माध्यिका पहले कहाँ 6 हुआ करती थी, अब तुम्हारी माध्यिका 8 आ गई। यानी जितना आप हर एक टर्म में जोड़ोगे उतना ही आपकी माध्यिका में भी जुड़ेगी, उतना ही आपकी मीडियन में भी जुड़ेगी। समझ में आ गया बात। अगर हर एक टर्म में 5 इंक्रीज करोगे तो मीडियन भी 5 से इंक्रीज होगा। तो ये वही बात के बराबर है कि जैसे मानो एक क्लास में कुछ लोग हैं और उनका औसत 80 किलो है, मैंने हर बच्चे के वजन में 1 1 किलो बढ़ा दिया, अब बताओ औसत कितना होगा, तो औसत भी 1 से बढ़ जाएगा। तो बस वही बात है, हर नंबर में कितना इंक्रीज करोगे उतना ही से तुम्हारा मीन भी इंक्रीज हो जाता है, उतना ही से तुम्हारा मीडियन भी इंक्रीज हो जाता है। हर संख्या को 2 2 बढ़ाते हो तो मीन भी 2 2 से बढ़ जाता है और मीडियन भी 2 2 से बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ो। बोला गया यहाँ पर द मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 73.2, ईच ऑफ द लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेट इज इंक्रीज्ड बाय 3, देन द मीडियन ऑफ द न्यू सेट इज। सारे बड़े वाले टर्म को हम बढ़ा दें, और कितने से बढ़ा दें मेरे भाई, 3 से। तो बोला गया यहाँ पर इफ 3 टाइम दैट ऑफ ओरिजिनल सेट, ये थोड़ा डिफरेंट है, इज इंक्रीज्ड बाय 3 और रिमेन द सेम एज दैट ऑफ ओरिजिनल सेट इज डिक्रीज बाय 3। अब मैं आपको बताता हूँ कितने नंबर हैं हमारे पास, 11 नंबर हैं। देखना यहाँ पर पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, ये हमारी हो जाएगी छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया कि सारे के सारे आखिरी वाले लोगों को मेरे भाई कितना बढ़ा दिया, हमने 3 से बढ़ा दिया। तो जैसे मानो यहाँ पर आपने इसको 3 से बढ़ा दिया, आपको इससे 3 से बढ़ा दिया, आपने इसको 3 से बढ़ा दिया, आपने इसको 3 से बढ़ा दिया, आपने इसको भी 3 से बढ़ा दिया, तो आपकी माध्यिका कितने से बढ़ेगी। बहुतों को पता है क्या लगेगा, इंक्रीज बाई 3। ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर देंगे, ये गलत है। इस बात को ध्यान रखना, भगवान भी माफ नहीं करेगा ऐसी गलती के लिए। रिमेन द सेम एज ओरिजिनल रहेगा। बोलोगे कैसे रिमेन द सेम रहेगा, हम बताते हैं। यदि सारी संख्याओं को 3 से बढ़ाओगे तो माध्यिका 3 से बढ़ेगी। तुमने क्या किया, पीछे की आधी संख्याओं को बढ़ाया है, उससे कोई मतलब ही नहीं है माध्यिका को। एग्जाम्पल हम आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पर मेरे भाई 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, मेरे भाई यहाँ पर 9 हो गया।
ठीक है। इन सब की माध्यिका कौन है? तो इन सब की माध्यिका ये है। अब मैंने कहा यार मेरे पास ऐसे कुल मिला के 5 टर्म हैं। कितने टर्म हैं? 5 टर्म हैं। और मैं आखिरी के 2 लोगों को बढ़ा देता हूँ और आखिरी के 2 लोगों में 10-10 जोड़ देता हूँ। अब ये 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये 17 हो गया, ये 19 हो गया। अब बताना माध्यिका कितना होगा? बोलोगे ये इसको ख़त्म, ये इसको ख़त्म, अब भी आंसर हमारा उतना ही रहेगा। तो क्या होता है, माध्यिका के बाद में जितने भी टर्म होते हैं आप उनमें जोड़ लो, आप उनमें कितना भी बढ़ा लो, घटाना नहीं, आप उसमें कितना भी बढ़ा लो, उससे माध्यिका को थोड़ी असर पड़ने वाला है, क्योंकि पीछे के टर्मों से इसको मतलब ही नहीं होता। ये तो ये कहता है मैं बीच वाले टर्म हूँ, बस मुझे बीच वाले टर्म को रहने देना। ठीक है, बीच वाले टर्म के साथ कुछ नहीं किया गया है, शुरू वाले टर्म के साथ कुछ नहीं किया गया है। आप पीछे वाले टर्म को जितना बढ़ाना है बढ़ा लो, या आगे वाले टर्म को जितना कम करना है कर लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, इसको मत बढ़ाना और इसको मत घटाना, नहीं तो पूरा ऑर्डर ही बदल जाएगा। पता चले यहाँ पर आरोही क्रम अवरोही क्रम में बदल गया, असेंडिंग डिसेंडिंग में बदल गया। तो पीछे वाले को जितना बढ़ाना है बढ़ा लो, आगे वाले को जितना कम करना है कम कर लो। मेरे भाई कहानी हमारी सेम होने वाली है, माध्यिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वही बात है, यहाँ पर आप इसको जितना इंक्रीज करना है मेरे भाई कर लो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, या इनको जितना डिक्रीज करना है कर लो, इट विल रिमेन सेम। तो आंसर कितना होगा? रिमेन द सेम एज दैट ऑफ ओरिजिनल नंबर यहाँ पे। ठीक है, ईशु केशरी। चलो भाई देख लो यहाँ पर सेम तरीके से एक और क्वेश्चन हमसे कहा गया, द मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 21.5। 7 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 संख्या है तो कौन सा बीच वाला मेरे भाई यहाँ पर मीडियन होगा? तो बोला गया ये पूरे के पूरे बीच वाले की वैल्यू कितनी है? तो 21.5 है। बोला गया ईच ऑफ द लार्जेस्ट 3 ऑब्जर्वेशन, आखिरी के 3 ऑब्जर्वेशन को हम बढ़ा दें, तुम इसको कितना भी बढ़ा दो, कोई फर्क मेरे भाई पड़ने वाला है? बताओ, पीछे के टर्म को कितना बढ़ा दो या आगे के टर्म को कितना कम कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे? विल दे रिमेन द सेम एज दैट ऑफ ओरिजिनल नंबर। यहाँ पे स्टार्टिंग के 3 नंबर को अगर इंक्रीज कर देंगे तो उस केस में फिलहाल यहाँ पर अगर जैसे मानो बोलता ना भाई कि इसके शुरू के 3 नंबर, शुरू के 3 नंबर का मतलब है स्मॉलेस्ट नंबर आर इंक्रीज बाई 4, उस केस में आंसर होता है कैन नॉट बी डिटरमाइन। इसीलिए कैन नॉट बी डिटरमाइन होता है क्योंकि वो डेटा आपको नहीं पता है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अगर डेटा पता हो और तब उसमें बोले कि इनमें से 4-4 घटाने के बाद जो आए उसका माध्यिका बताओ, तो 4-4 घटाने के बाद एक सीरीज बनेगी, उसको अरेंज कर लेना और अरेंज करने के बाद तो मेरे भाई उसके आधार पर उत्तर दे देना। फिलहाल इस केस में अगर यहाँ लार्जेस्ट 3 की जगह स्मॉलेस्ट 3 बोलता, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होता। ठीक है, ध्यान रखो, लार्जेस्ट संख्या को बढ़ा लो, स्मॉलेस्ट को घटा लो, मेरे भाई मीडियन हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो अब अगली क्लास में यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे मीडियन ऑफ ए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जिस तरीके से हमने नॉर्मल डेटा का मीन निकालना सीखा, फिर एक ग्रुप डेटा का मीन निकालना सीखा, फिर नॉर्मल डेटा का मीडियन हमने निकाला, अब यहाँ पर ग्रुप डेटा का मीडियन निकालेंगे। ग्रुप डेटा का मतलब क्या होता है? जहाँ पर ऐसे टेबल में सारणी में चीज़ें दी गई हों तो हम कैसे निकालेंगे। तो सारी बातें हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जैसा कि मैंने कहा अगले 3 दिन के क्लास में हम आपका ख़त्म कर देंगे स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद प्रॉपर तरीके से हम प्रोबेबिलिटी आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का रेमोंस्ट्रेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना, बाकी लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।